वेलकम बैक टू वाइट डेस्क स्कॉलर्स, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव एंड प्रीमियम कंटेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आ चुके हैं एंड ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपका 11th एंड 12th के दोनों के कॉन्सेप्ट लगेंगे, है ना, दोनों के कॉन्सेप्ट लगेंगे, मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, है ना। जिसको ये क्वेश्चन आता है, जो ट्राई करना चाहता है, वो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में इसका आंसर होगा, तो जरूर देखिएगा। जिसको नहीं आता है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं करवा रहा हूँ, आप उधर से देख भी सकते हैं। तो चलो, मतलब ये क्वेश्चन ना आपके बोर्ड्स के लिए एंड मेनली आपके जेई नीट के लिए ये क्वेश्चन काफी हद तक सही क्वेश्चन है ना। मतलब आप इसको करोगे तो आपका थोड़ा और अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो इसको रीड करते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, सॉल्व भी करते हैं। टू चार्ज पेंडुलम ऑफ चार्जेस 2/3 माइक्रोकूलम। देखो ये माइक्रोकूलम है और ये मिलीकूलम है, 10/3 मिलीकूलम आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर 1 मीटर apart. If the pendulum are identical, then what will be the mass of each pendulum if the angle between the strings is 60 डिग्री। ठीक है, इसने क्या बोल रखा है, 60 डिग्री इन दोनों के बीच का स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसे आएगा, डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये मैंने इधर डायग्राम ले आया हूँ गाइस। ठीक है, ये पेंडुलम है चार्ज, ठीक है, और ये चार्ज स्फीयर्स है हमारे, ये स्ट्रिंग हो गई। और सब चलो जल्दी जल्दी हम डिटेल्स भर लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, तो एक पे हम 2/3 माइक्रोकूलम लिख लेते हैं। तो 2/3 माइक्रोकूलम, इजी इजी पड़ेगा क्या, 2/3 माइक्रोकूलम। कितना पड़ेगा, 2/3 माइक्रोकूलम। और इस वाले पर कितना है, सॉरी 10/3, और ये है 2/3 मिलीकूलम। तो इसका मतलब Q1 चार्ज जो है वो है 2/3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 का मतलब 10/3 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है। ये सब कह रखा है क्वेश्चन, है ना। और स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये तो समझते हैं कॉन्सेप्ट लिखकर अपना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मीन्स कि उस पे लगने वाला जिस जिस जो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस सिस्टम में जितने भी फोर्स होंगे, मतलब एफ नेट जो होगा वो हमारा जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस पर लगने वाला जो क्या है, फोर्स, सारे फोर्सेस का जो एफ नेट होगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखो पहली बात, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसको हम एम जी कहेंगे। ठीक है, एक टेंशन फोर्स टी, और एक लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इस चार्ज की वजह से आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यदि आपने 11th में एनएलएम मतलब लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है तो आपको एफबीडी बनाना आता होगा, और आप एफबीडी बनाकर इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे, है ना, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एक आपको नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर वही बात है कि आपको एंगल्स और कंपोनेंट्स निकालना आना चाहिए। इफ नहीं आता तो आप, सही है कि मैं ये क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं फटाफट से एफबीडी बना देता हूँ। तो देखो ये मेरा एफबीडी बन गया है। ठीक है, अब मुझे निकालना है एफ नेट जीरो। तो कैसे निकालेंगे, तो एक चीज समझो कि ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री का है, इसका मतलब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो कितना होगा, 30 डिग्री ऑब्वियसली। तो ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। इसका मतलब कि यदि मैं इधर एक टी का कंपोनेंट तोड़ना चाहूँ तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। और टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होगा, टी कॉस 30 डिग्री। ऐसे ही इस डायरेक्शन में टी का कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा कि टी साइन 30 डिग्री एफ ई के बैलेंस करेगा, मतलब इसी के इक्वल होगा, और टी कॉस 30 डिग्री एम जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इधर जल्दी से लिख देता हूँ कि टी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऐसे ही टी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में एम जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता ही है,
एस क्वेश्चन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता ही है, टी टेंशन की वैल्यू नहीं पता है, और मास की तो हमें फाइंड आउट ही करनी है ना, व्हाट विल द मास बोला था ना, तो वो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं कि इक्वेशन वन और इक्वेशन वन को मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन टू से। तो देखोगे कि टी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में एफ ई बाय एम जी। ठीक है, तो देखोगे टी से टी कट गया, और साइन बाई कॉस क्या होता है 10 30 इज इक्वल टू में एफ ई बाय एम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है भाई लोग, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू ये रही, तो और के की वैल्यू हमें पता ही है, तो चलो जल्दी से लिखते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू में Q1 की वैल्यू कितनी थी, Q1 की वैल्यू थी 2/3 इंटू में 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू कितनी थी 10/3 इंटू में 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है भाई लोग, आर स्क्वायर मतलब इन दोनों चार्ज स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। और क्या क्या है नीचे, 10 है, एस क्वेश्चन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्या है एम है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये 3 से, इस 3 से 9 कट जाएगा, कट गया, और देखो 10⁻⁹ 10⁻⁻6 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻⁹ बना लेंगे, तो इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आ जाओ नीचे आ जाओ, अब थोड़ा क्या करते हैं, इस m को हम अदर साइड में ऊपर की तरफ भेज देते हैं, और इस √3 को अदर साइड में ऊपर की तरफ भेज देते हैं, तो m इज इक्वल टू में इधर है क्या गया 2 और 10 रह गया 20√3 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे क्या रह गया 10 रह गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस सॉरी इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो m इज इक्वल टू में 2√3 kg हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या ये है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, मैं लिख भी देता हूँ, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, आपके मल्टी कॉन्सेप्ट चेक करे गए थे, कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आता ही आता है, पर उसके साथ साथ क्या आपको क्लास 11th की जो FBD जो लॉज ऑफ मोशन है क्या वो भी आते हैं, तो उस बेसिस पे काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, एंड एक्सपेक्टेड है आपके CBSE में आ सकता है, जेई में आ सकता है, नीट में आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, अभी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ, उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, एंड जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, सबका रिप्लाई मिलेगा आपको। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।